बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सरफुल अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस का हमने फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस करना है। आज का ये फर्स्ट लेक्चर है और बाकी जो लेक्चर्स हैं वो साथ साथ अपलोड होते रहेंगे। आज में हमने चैप्टर नंबर 1 के तौर से हमने एक ओवरव्यू लेना है और इसका फर्स्ट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो टीचरों को डिस्कस करना है वो यहाँ पे मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इसके अंदर हम आईडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईडीज़ का क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ये क्या चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर कंपाइलर्स को डिस्कस करेंगे, रिजर्व वर्ड्स क्या है उनको डिस्कस करेंगे, जो सी प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम बनता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि इंक्लूड स्टेटमेंट क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस क्या है, कमेंट्स क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर डिस्प्ले होंगे, इनका क्या पर्पस है, क्यों इसको हम यूज़ करेंगे, ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स को हम डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स के जो नेम्स के जो रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर हमने कुछ एक प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कुछ डाटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स होती हैं। इंटीजर के अंदर साइन इन, अनसाइंड इन, फ्लोटिंग पॉइंट्स, कैरेक्टर्स, ये स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कैसे इनिशलाइज किए जाते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर्स के अंदर कुछ आउटपुट की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एरर फाइंड आउट करने की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह ज़रूर इनको डिस्कस करेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट हमारे इस लेक्चर्स के ऊपर, बुक के इंट्रोडक्शंस के ऊपर। जो हमारे पास चैप्टर में यूनिट नंबर 1 है, इसका हमने इंट्रोडक्शंस ले लिया है। अब इसके अंदर जो मटेरियल है, फर्स्ट जो कंटेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जी स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जब चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, पेज नंबर 1 आपके पास है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा हमने चीज़ों को हमने क्या चीज़ को हमने डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा आपको रीड करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। जो कंप्यूटर है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कंप्यूटर्स का। दे कैन हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करते हैं टू सॉल्व सिवरल प्रॉब्लम्स, के बहुत हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कंप्यूटर्स हमारी हेल्प आउट करता है। रेंजिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कोई मैथमेटिकल इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी रिजॉल्व करता है हमारा ये कंप्यूटर्स। एंड सर्चिंग, हमारे पास जो सर्चिंग हम कोई कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तभी हमारी कंप्यूटर हमारी हेल्प आउट कर रहा होता है। ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, टू कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स, के सैटेलाइट्स को कंट्रोल एंड ऑपरेट करने में भी हमारा कंप्यूटर क्या है हमारी बहुत हेल्प आउट करता है। एंड रॉकेट लॉन्चेस, रॉकेट को लॉन्च करना हो तभी हमारे कंप्यूटर्स हमारी बहुत हेल्प आउट करता है। तो आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर फील्ड के अंदर जो कंप्यूटर का है बहुत अहम किरदार है, अब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर। इन रियलिटी, हमारी रियलिटी में एक अंदर क्या है कि कंप्यूटर आर नॉट वेरी स्मार्ट, कि कंप्यूटर ये स्मार्ट नहीं है, हमारे इंसानों की तरह ये कंप्यूटर एक स्मार्ट नहीं है। ये जस्ट उन्हीं चीज़ के ऊपर काम करेगा जिस चीज़ के ऊपर हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम जो काम उसे कहेंगे जस्ट वही काम करेगा, अपनी तरफ से खुद कोई काम नहीं करेगा। इसके अंदर आपसे यहाँ पे देख लें कि हम इसके अंदर एक जो आपको है कि कंप्यूटर को हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ज़रा वो फॉलो करता है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, हम प्रोग्राम को देखते हैं कि प्रोग्राम्स है क्या चीज़। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम की एक डेफिनेशन लिख दी है, इस डेफिनेशन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम है क्या चीज़। डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब थोड़ा सा हम इस डेफिनेशंस को हम ज़रा इजीली समझ लेते हैं कि क्या है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, हिदायत का मजमूआ, गिवन टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को जो दिया जाता है टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि किसी खास मसले को या किसी टास्क को वो क्या करे, परफॉर्म करे। क्या मतलब हुआ कि हिदायत का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को, कुछ टास्क को, कोई भी काम है उसको वो परफॉर्म करे, इज कॉल्ड प्रोग्राम।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इजीली आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब देखें कंप्यूटर क्या कि हमेशा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्या करेगा, हमारे वो काम करता है कि कंप्यूटर को जो जो इंस्ट्रक्शंस हम देंगे, कंप्यूटर जस्ट वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही हमारा वो काम हमें करके दे देगा। इसको वो इंस्ट्रक्शंस किसने दी हैं, अब देखो सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस तो दे रहा है। कौन इंस्ट्रक्शन, किसने ये इंस्ट्रक्शंस दी है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। अब जरा मैं आपको एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रोग्रामर है क्या चीज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम, तो वो शख्स जो प्रोग्राम को लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। मीन्स के अगर मैं भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करके मैं भी कोई प्रोग्राम सीख रहा हूँ, सीखने के बाद मैं अपने रजिस्टर के ऊपर कोई भी एक प्रोग्राम लिखता हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बना लिया सी लैंग्वेजेस का, सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाता हूँ, तो मैं एज एक प्रोग्रामर बन गया हूँ। क्या हूँ मैं, प्रोग्रामर बन गया हूँ। ठीक है, तो जो प्रोग्राम्स लिखता है उसे एक प्रोग्रामर कहा जाता है। जिससे मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँगा, एक टीचर हूँ। मैं क्या हूँ, टीचर हूँ। तो इसी तरह आपको एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी है ताकि आपको इजीली आपको प्रोग्रामर की जो है वो समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोग्रामर्स के बारे में अब समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं एक और आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो डेफिनेशंस है वो आपको इजीली समझ आ सके। अब देखें, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम जो लिख रहा है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। अब प्रोग्रामर लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, हमने प्रोग्राम को भी पढ़ लिया। प्रोग्राम क्या था, हिदायत का मजमूआ जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस को, मतलब कोई हमारे परफॉर्म है, कोई टास्क है या कोई वर्क है, उसको वो परफॉर्म कर सके। उसके बाद हमने प्रोग्रामर्स को समझा। प्रोग्रामर क्या है, वो शख्स जो प्रोग्राम को लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप भी क्या है, वो प्रोग्रामर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है कि प्रोग्राम लिखने के प्रोसेस को प्रोग्रामर जो क्या कर रहा है, प्रोग्राम तो लिख रहा है, प्रोग्राम लिखने का जो वो तरीका कार है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ कि प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, कि प्रोग्रामर्स क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस, कि खास लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोग्रामर क्या करते हैं, कुछ कोड्स लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो यही इंट्रोडक्शन जो हमारा है, यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामर्स क्या है, प्रोग्राम क्या है, यही हमारा पूरी बुक के अंदर हमने इसको यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी यही कहा है कि अगर आपको ये लेक्चर्स समझ ना आई, अगर ये आपने लेक्चर्स मिस कर दिया, तो आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको इजीली समझ नहीं आएंगे। सारे लेक्चर्स के आपस में ये लिंक हैं पड़े। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो अब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपने आपको ये भी कह सकते हैं, आई एम ए प्रोग्रामर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जरा बुक के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बुक के अंदर तो जो लिखा हुआ है उसको हम जरा गो थ्रू कर लेते हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, उर्दू एंड अदर कॉमन लैंग्वेजेस। कि कंप्यूटर क्या करता है कि ना तो वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, ना तो वो उर्दू लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, ना ही कोई अदर्स जो ह्यूमंस, जो इंसान जो लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वो कंप्यूटर उस चीज़ों को, लैंग्वेजेस को समझ नहीं सकता। ठीक है, दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेजेस, कि कंप्यूटर की अपनी एक अलग लैंग्वेजेस है। इस बुक की एक अलग लैंग्वेजेस होगी जिसको कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उनको डिजाइन किया है। इन्हीं कंप्यूटर्स को इन्हीं लैंग्वेजेस को यूज करते ही हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामर्स का आपको ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन दे के आया हूँ। जो प्रोग्रामर्स क्या है, जो प्रोग्राम को लिखता है। आप लोग जो प्रोग्राम लिख रहे होगे, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखोगे, कहाँ लिखोगे, इन दीज स्पेशल लैंग्वेजेस, खास लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जिसमें अंदर हम इस अपने बुक के अंदर सी लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं। तो उन्हीं सी लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, यूज करके अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जावा, C++, C#, पाइथन, HTML, CSS, ये सारी हमारे पास एक लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस को यूज करके हम क्या कहते हैं, अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। ठीक है स्टूडेंट्स,
होप सो कि आपको ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक मैं आपको ये बता देता हूँ, डिड यू नो के बॉक्स के अंदर ये इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा हाईलाइट दी जा रही है कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। ये जो सी लैंग्वेज हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि सी लैंग्वेज हमने पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज का ये काम हो रहा है। अब सी लैंग्वेजेस को बेसिकली किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है, तो वो है डेनिस रिची। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, बनाया था बिटवीन 1969 से लेके 1973 तक। उन्होंने यहाँ पे क्या हुआ कि सी लैंग्वेजेस को बनाया, तैयार किया एट कहाँ पे, बेल लैब्स के अंदर। एक लैब थी बेल, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इस लैंग्वेजेस को डेवलप किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके एग्जाम्स के अंदर, ये आपके चीज़ ये लाजमी पूछी जा सकती हैं आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर या आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, ये चीज़ें लाजमी पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा एक ओवरव्यू था, यूनिट का ओवरव्यू, कि इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल्स या फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।